हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तुषार मेहता और आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक प्यारा सा थॉट शेयर करना चाहता हूं दैट एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अगर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट चाहिए तो आपको अपनी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ आप मेरे नेम के साथ एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि जो मेरे नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपके तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू में हम पढ़ रहे थे, प्लांट टिश्यू हमने पढ़ लिया, एनिमल टिश्यू हमने पढ़ लिया। अभी बात चल रही थी एनिमल टिश्यू में सेकंड पार्ट की, कनेक्टिव टिश्यू की। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीछे जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा है। तो हाँ, इस टिश्यू को पढ़ने से पहले आप एक काम करो कि अपने हाथ में नोटबुक्स उठा लो, साथ ही साथ एनसीईआरटी उठा लो। एनसीईआरटी में से बहुत अच्छे से सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपको। साथ ही साथ मैं तो दूसरे एडिशंस लेकर चल ही रहा हूं, अगर आप भी चाहते हो तो आप भी दूसरे एडिशन साथ रख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। उठा लिया सभी ने पेन कॉपी? चलो हम अब करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बेटा कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहले पार्ट आता है कि सर कनेक्टिव टिश्यू है, हमें नहीं पता कि कनेक्शन है इसमें या नहीं है, कुछ है। तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है दैट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब कुछ ना कुछ कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसे सेल्स जो एक साथ इकट्ठे होकर एक ऐसा टिश्यू बना रहे हैं जो किसी भी ऑर्गन्स को, किसी भी मसल्स को साथ रखने का काम करते हैं। अब देखो मेरी ये स्किन है, ये स्किन किसके साथ है? बॉन्स के साथ जुड़ी हुई है ना, मसल्स हैं बीच में, बॉन्स हैं। तो ये सब ऐसा तो नहीं है ये स्किन को मैं अलग कर लूँगा, एक हाथ इधर हिला रहा हूँ तो मेरी स्किन इधर आ रही है, हाथ उधर जा रहा है तो मेरी स्किन इधर ही रहेगी। ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा ना, सब कुछ साथ साथ जा रहा है ना। देखो साथ साथ जा रहा है, जा रहा है ना बेटा। तो क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू का काम ही ये है कि आपकी जो मसल्स हैं, बॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉन है, हड्डी है ना, हड्डियों में क्या है, बॉन्स के साथ मसल्स अटैच रहते हैं, ठीक है। और बॉन्स के साथ बॉन्स भी अटैच रहती हैं, बॉन्स टू बॉन्स भी अटैच रहती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होता है। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब ऑर्गन्स को हिलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे मसल्स अलग जा रहे हैं, बॉन्स अलग जा रही हैं, सब कुछ पैक्ड रहता है। पैक्ड किस वजह से रहता है? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। किस वजह से रहता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है उसे याद करने से पहले हम इसके पार्ट्स की ओर मूव करेंगे। पार्ट्स को याद करने के लिए क्या है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बेटा जो मैं बोलता जा रहा हूं वो लिख लो, ऐसा नहीं है धड़ाधड़ हम सुनते गए उसके बाद क्या है सर की वीडियो दोबारा देखो भाई समझ नहीं आया। तो समझ तभी आएगा जब आप लिखते जाओगे साथ के साथ। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यह 3 भागों में बटा हुआ है। यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं बेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब वो पार्ट्स क्या हैं? वो पार्ट्स क्या हैं बेटा? लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू है सबसे पहला पार्ट। ध्यान से बेटा लिखते जाओ साथ साथ, बाद में मत कहना कि सर समझ नहीं आया। लूज, डेंस एंड द थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड। सीटी लिख रहा हूं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर कहोगे सर वीडियोस बहुत लंबी दे रहे हो। तो बेटा क्या है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के पहले पार्ट के बारे में, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि 2 पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है। एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो बेटा मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी तो यूज कर ही रहा हूं और अदर भी कुछ एडिशंस यूज कर रहा हूं, जिसकी वजह से सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है बेटा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम समझ रहे हैं कि सर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है।
लूज तो आपने बता दिया, तो बेटा वही बता रहा हूं, कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो दो मसल्स या दो बोन्स को जोड़ने का काम कर रहा है, जो किसी भी चीज को कनेक्शन मतलब कनेक्शन दे रहा है, उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला पॉइंट है प्रिवेंट ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड। यही पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि आप जब भी कोई बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका ऑर्गन है प्रिवेंट ऑर्गन्स फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी मूवमेंट। आप आगे लिख सकते हो, जब भी आप कोई बॉडी मूवमेंट कर रहे हो तो ये नहीं है कि आपका ऑर्गन तो अलग जा रहा है और आपकी बॉडी अलग जा रही है। अब मैं यहाँ आया तो ये तो नहीं है कि मेरे लीवर किडनी यहाँ रह गई और मैं यहाँ आ गया, तो वो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। किसकी वजह से चल रहा है? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है पैकिंग अराउंड ऑर्गन्स। कोई भी ऑर्गन है, मैंने आपको कहा कि ये क्या करता है, मसल्स टू मसल्स। ये मसल है मेरी एक, ये एक मसल्स है, ठीक है, ऐसी होती नहीं, वैसे बनाकर दिखाया है, ठीक है बेटा। तो एक मसल्स ये है, एक मसल ये है, ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट करके चल रहा है, तो ये क्या करेगा, मैं आपको दूसरे कलर से शो करता हूं। तो अगर ये चीज कनेक्शन कर रही है तो ये क्या कर रहा है, पैकिंग अराउंड ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अराउंड क्या हो गया, पैकिंग हो रही है, तभी मसल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना, तभी एक दूसरे के साथ। ऐसा तो नहीं है कि एक साइड से ऑर्गन पैक है और एक साइड से खुला है और ऑर्गन पैक हो गया, फिर कैसे साथ चला जाएगा। अगर एक साइड मेरे यहाँ पर स्किन सिर्फ यहाँ इस साइड प्रेजेंट है, इस साइड नहीं प्रेजेंट, तो मेरी हड्डियां तो यहाँ गिर जाएंगी बेटा, ऐसा नहीं होता ना। तो ऑर्गन्स के अराउंड पैकिंग चलती है, इतना समझ आया। बाइंडिंग चलती है, बाइंडिंग क्या है, ये मसल है, ये मसल्स है, इन दोनों को जोड़ रहा है, ये बाइंडिंग हो रही है। सपोर्टिंग क्या है, जब इन सारी मसल्स को इसने अच्छे से पकड़ रखा है, गिरने नहीं देंगे, ठीक है बेटा। तो ये समझ आ गया पॉइंट। उसके बाद आता है सेल मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा सेल मैट्रिक्स। सेल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, इंटरसेलुलर में प्रेजेंट होता है, इसके सेल्स के अंदर होता है। नॉन लिविंग सेल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। सेल मैट्रिक्स को समझने से पहले हम मेन कंपोनेंट समझेंगे कि आपके क्या क्या कंपोनेंट्स कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बेटा, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं इसमें। मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है बेटा। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे बेटा सेकंड, ऐसे पतले 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 ऐसे फाइबर्स पड़े होते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से फाइबर्स होते हैं, जो ग्रीन कलर से मैंने पतली पतली लाइनें ड्रॉ की हैं, ठीक है। और ब्लू कलर से मैं ड्रॉ करता हूं इसके सेल्स। ये इसमें सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो ये है प्रोटीन फाइबर्स, ये हैं सेल, और जिसमें ये प्रेजेंट है उसे कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। तो इसका ग्राउंड सब्सटेंस क्या होगा, मैट्रिक्स। जैसे कईयों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसी में इसका ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है बेटा, सेल के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, सेल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। अब किस तरह का मैट्रिक्स होता है सर, ये क्वेश्चन आता है ना कि सर मैट्रिक्स तो प्रेजेंट है, किस तरह का मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो बेटा किस तरह का मैट्रिक्स है, ये डिपेंड करता है कि सेल काम क्या करने जा रहा है, कहां पर प्रेजेंट है। वो हमारी बाजू में प्रेजेंट है, हमारे मसल्स में प्रेजेंट है, या वो किडनी के पास प्रेजेंट है। ये डिपेंड करता है कि वो कहां पर प्रेजेंट है, उसी तरह का मैट्रिक्स उसमें पाया जाता है। मैट्रिक्स हमेशा नॉन लिविंग होता है इसमें। सेल मैट्रिक्स इज ऑलवेज लिविंग। इट मे बी अ डेंस, रिजिड, कुछ भी हो सकता है, या जेली भी हो सकता है, फ्लूइड लाइक भी हो सकता है, तो वो किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो सकता है। क्लियर है, ग्राउंड सब्सटेंस क्लियर है, सेल क्लियर है, प्रोटीन फाइबर क्लियर है। तो मेरी टेंशन हुई यहां पर खत्म। अब हम चलते हैं आगे। आगे की ओर जब हम मूव करते हैं तो बेटा बात आती है, क्या बात आती है, क्या बात आती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि सेल्स क्या है, दूर दूर अरेंज्ड है। इसी तरह सेल्स क्या है, दूर दूर इरेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरियोलर एंड एडिपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, ये भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये पार्ट्स टेंशन मत लो, मैं आपको लिखकर भी दिखाऊंगा, दोबारा भी समझाऊंगा। मेरी रेपिटेशंस का मतलब ये है कि आपकी दिमाग की जो खिड़कियां बंद हो चुकी हैं ना, उसके अंदर आपकी जो नॉलेज है वो इन्वेस्ट होती जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि नॉलेज सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना, ताकि हमें अच्छा इंटरेस्ट मिल सके। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी दो पार्ट्स हैं, डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर। डेंस इरेगुलर के आगे दो पार्ट्स हैं, लिख रहे हो ना बेटा, एक फ्लो चार्ट बनाते जाओ। डेंस रेगुलर के भी आगे दो पार्ट्स हैं, टेंडन एंड लिगामेंट।
जो क्या करते हैं, सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो हम आगे करेंगे। डेंस इर्रेगुलर है जो, वो हमारी स्किन्स में पाया जाता है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आपने ले लिया स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने। तो अभी बेटा हम बात करने जा रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू पता चल गया। तो सर एक चीज रह गई है, आपने बता दिया कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, और कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने आपको उसमें बताया था फाइबर्स के बारे में, और बताया मैंने आपको ग्राउंड टिश्यू के बारे में, और बताया सेल। तो सेल डिपेंड करता है कि कैसा होगा। फाइबर्स क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं, कोलेजन और इलास्टिन। हाँ सच, मैंने आपको फाइबर्स के बारे में नहीं बताया ना। तो फाइबर्स बेटा दो तरह की होती है, एक होती है कोलेजन, एक होती है इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन में क्या डिफरेंस है? कोलेजन में क्या है कि ये व्हाइटिश कलर की होती है, इलास्टिन येलो कलर की फाइबर्स होती हैं। और इसका मेन काम क्या है कि स्ट्रेंथ देना और नॉन मोटाइल सी होती हैं ये। और ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है बेटा, तो ये तो था कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स के बीच का डिफरेंस। हम आगे मूव कर रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की ओर। लूज कनेक्टिव टिश्यू करने से पहले हम बात कर रहे थे उनके स्ट्रक्चर्स की। कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस रह गए हैं, फंक्शंस रह गए हैं। तो फंक्शंस में क्या है बेटा, कि जो हमारा फ्रेमवर्क है, स्केलेटल सिस्टम है, उसको सपोर्ट देता है। कौन देता है? कनेक्टिव टिश्यू देता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शंस बताओ कनेक्टिव टिश्यू के, तो बेटा क्या फंक्शंस हैं? ये सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, बाइंडिंग कर रहा है हमारे ऑर्गन्स की, और क्या कर रहा है? बाइंडिंग कर रहा है, सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, स्टोरेज का काम करता है। क्या, किस तरह की स्टोरेज करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की स्टोरेज करता है हमारी बोन्स में। कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा, तो अब हम बात कर रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहले बात आती है स्ट्रक्चर की, कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखो मैं आपको टिश्यू ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। लूज इसमें जेल मैट्रिक्स होता है, इसमें इस तरह से लूज सा जेल मैट्रिक्स होता है बेटा। ठीक है, और सेल्स क्या है, इररेगुलर शेप के होते हैं। सेल इररेगुलर हैं, ये बहुत अच्छा रोल है एक तरह से, मैं बताऊंगा कैसे। तो सेल्स इररेगुलर होते हैं, फाइबर्स तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, लूजली सब कुछ लूजली पैक्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले डायग्राम में शो किया था। ठीक है, अक्रेंस क्या है बेटा इसकी? स्किन और मसल्स में पाए जाते हैं हमारी। ठीक है, बॉडी जो नर्व्स हैं उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स में पाए जाते हैं, ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ऑर्गन्स के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, ये थी इसकी अक्रेंस, बहुत छोटा सा है ना। अभी बात आती है फंक्शन की। फंक्शन की क्या बात आती है कि सर ये काम क्या क्या करता है? तो सबसे पहले बेटा बात आती है रिपेयरिंग की, कि ये टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है। कौन? लूज कनेक्टिव टिश्यू टिश्यूज को रिपेयर करता है, जो स्किन और मसल्स को कनेक्ट करता है। स्किन एंड मसल्स, यहां लिख लो, स्किन एंड मसल्स कनेक्ट बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमारी जो ये बाहर वाली एपिडर्मिस लेयर है, स्किन है, वो क्या है? मसल्स। ठीक है, वो उसके साथ क्या है, किस वजह से अटैच हो पा रही है? लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। उसके बाद है फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन, जो ऑर्गन्स के अंदर का स्पेस है उसको भी फिल्ड करता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, लेयर अरेंजमेंट, जिसकी वजह से आपको आगे आने वाले सारे पार्ट्स भी कवर होते जाएंगे। तो बेटा किस तरह होते जाएंगे? लेयर्स अरेंजमेंट। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था ना बेटा? बेटा लेयर्स की अरेंजमेंट बता रहा हूं मैं आपको। लेयर्स की अरेंजमेंट की बेटा जब बात चल रही है, तो लेयर्स किस तरह अरेंज होती हैं बेटा? सबसे पहले लेयर आती है एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद आती है कौन सी लेयर आती है? डर्मिस, है ना? यही है ना? ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा होता है। एपिडर्मिस के बाद आती है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं होता, एपिडर्मिस के बाद आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आएगी आपकी डर्मिस लेयर।
डर्मिस के बाद आएगी सबक्यूटेनियस टिश्यूज। ठीक है बेटा, इतना डन है। तो बेटा एपिडर्मिस में क्या है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रिवेंट करती है वियर एंड टियर को, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद डर्मिस मेम्ब्रेन होती है। डर्मिस के बाद क्या होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, और डर्मिस में क्या पाया जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा, इज दैट अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में बेटा क्या है कि सेम रहेगा बेटा, सब कुछ सेम है। अब इनके जो स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बताया था कि किस लिए बताया था, इसलिए बताया था कि आपको सारे जो आगे पार्ट्स आने वाले हैं उन्हीं के लगभग सेम फंक्शंस होंगे और आपको याद में रहे। अगर आप एग्जाम के टाइम पर भूल जाते हो कि सर याद नहीं आ रहा, तो एक पार्ट तो याद रहेगा बेटा, इतना तो मैं मेहनत कर रहा हूं, तो एक पार्ट तो कम से कम सर की इज्जत के लिए रख लेना। तो ठीक है, एक पार्ट अगर आप याद रख लेते हो तो आपको सभी पार्ट्स के फंक्शंस लगभग मैच कर जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हमारी बात चल रही है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बेटे जब बात चल रही है तो सबसे पहले बात आती है उसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर्स में क्या है, लूजली ही अरेंज्ड हैं। आप लिख सकते हो लूजली ही अरेंज्ड हैं। क्या लूजली अरेंज्ड है सर? सेल्स बेटा, सेल्स लूजली अरेंज्ड हैं। उसी तरह ग्राउंड टिश्यू भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं। अब देखो बेटा, फाइबर्स तो मैंने आपको बताया कि दो तरह की हो सकती है, कोलेजन भी हो सकती है, इलास्टिन भी हो सकती है। ठीक है, और जो मैट्रिक्स है ना बेटा इसमें ग्राउंड टिश्यू, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसमें कौन सा होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो यहां लिख लो म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है बेटा, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें मैट्रिक्स यूज किया जाता है। लूजली अरेंज्ड सेल्स होते हैं। काम ये भी रिपेयरिंग में कर रहा है, स्किन एंड मसल्स को कनेक्ट कर रहा है, सेम इनसाइड्स ऑर्गन्स के इनसाइड का जो स्पेस है उसको भी फिल करता है, और जो नर्व्स हैं, हमारी नर्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, उसको बाहर से फिल फ्रॉम आउटर सरफेस, लिख लोगे ना बेटा, फिल फ्रॉम आउटर सरफेस। आ गया बेटा, इतना समझ? रिपेयर कर रहा है टिश्यू को, स्किन और मसल्स को कनेक्ट कर रहा है, फिल द स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है, आउटर तरफ से, बाहर की तरफ से क्या कर रहा है, ये इसका स्पेस फिल कर रहा है। तो बेटा अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर में और कि जो इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, फाइबर्स देते हैं। मैक्रोफेज में क्या होता है कि फैगोसाइट्स मिलते हैं। मास्ट सेल्स क्या करता है, जो इन्फेक्शंस वगैरह है ना उससे प्रिवेंशन करवाता है मास्ट सेल्स। और जो प्लाज्मा सेल है, इन्फेक्शन के आगे लिख लो बेटा प्रिवेंशन, कहीं स्क्रीनशॉट लो और बाद में कहो कि सर आपने तो कहा था कि इन्फेक्शन करता है, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करता है। ठीक है बेटा, तो प्लाज्मा सेल्स क्या कर रहा है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है बेटा, तो ये तो था इसका स्ट्रक्चर, ये था इसका फंक्शन। और अक्रेंस कहाँ होती है, वही इनसाइड द ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स और जो आपकी नर्व्स हैं उसके पास। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। लेयर अरेंजमेंट आपने हर पार्ट में शो करनी है, जो मैंने आपको कनेक्टिव के दौरान बताई थी। तो बेटा ये था एरियोलर। अब बात हम करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, तो नाम चेंज हो जाएगा एडिपोज। वन मोर थिंग बेटा, एरियोलर टिश्यू को फिलर टिश्यू भी कहा जाता है। फिलर टिश्यू, क्योंकि ये स्पेस को फिल